के मुखिया जी को अंगवस्त्र और माला देकर सम्मानित करें। सबके हाथ के काम और सबके बैंक में खाते में पैसा, ये सब काम हम लोग करते हैं। आए कोई लंटेन वाले लोग हैं, जब हम लोग ने किया 125 यूनिट फ्री तो हमारा गुजरा था। बाबूजी के 15 साल से राज है, करना नहीं चाहिए। कोई काम मेरे को बताइएगा। मेरा तो चैलेंज है कि सब काम मैंने किया। अनुमंडल बनवाया, अनुमंडलीय अस्पताल बनवाया, अनुमंडल कार्यालय खुलवाए, फिर जुडिशियल कार्यालय खुलवाए। अब अनुमंडल के सभी केस सही पर देखा जाएगा। ये हम लोगों ने साफ काम किया और पूरे राज्य के सभी पंचायतों में 10+2 विद्यालय खुल गया। नौकरी मिली। ये जो है जो बनवा रहे हैं पंकज, इसका भी नौकरी DPSC से मिला है। सरकार ने TT हो गए चाहे TT हो गए, तो सरकारवा ही न रहे तो फिर बहाली नहीं होता तो नौकरी जाता होता। नीतीश कुमार का भी सरकार किया है। ऐसा सब काम है, सब काम तो हम ही लोग कर रहे हैं। 35% लड़कियों का आरक्षण और एक काम नीतीश जी से मैंने आग्रह किया था हम लोग कि अब बाहर के लोगों को बिहार में मत आने दीजिए। अब के बाद जितने शिक्षकों को 3.5 लाख बहाली हुआ, उसमें लगभग 25 से 30% बाहरी महिलाएं, लड़की लड़का लोग आ गया दूसरा राज्य के। तब हम लोगों ने कहा कि रोक लगाइए, अपना राज्य के लोग राज्य में नौकरी करेगा। ये भी कानून बन गया। अब बिहार के लड़का लड़की का नौकरी बिहार में मिलेगा। 35% आरक्षण सिर्फ लड़कियों के लिए। मिलिट्री में, पुलिस में, BMP में, सब में हम लोगों ने कर दिया आरक्षण। यही तो काम हम लोग करते हैं। बाकी काम तो जो हो रहा है सब लोग जान रहे हैं। आपको पूरे बिहार में पंचायत है 8,500 और 8,500 पंचायत में 10+2 विद्यालय हो गया। अब सब डिग्री कॉलेज खुलेगा। हम लोग के अनुमंडल में 2 डिग्री कॉलेज खुल रहा। 1 डिग्री कॉलेज हुआ शाहपुर में, 1 डिग्री कॉलेज खुल रहा पीरो में। उसका भी शिलान्यास मुख्यमंत्री जी कर दिए। और मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो आपका देखते किए, यहाँ पर बिहार भोजपुर जिला में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और सब अनुमंडल में अनुमंडलीय जो इंजीनियरिंग है उसको भी खोला जा रहा है। तो सब काम हो रहा। और दलित के बेटा को पढ़ने के लिए हमने 2 योजना लिया, स्वीकृत हो गया है। श्रीपुर के मुखिया यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी मदद की जमीन दिलवाने में। श्रीपुर बाग पर दलित के बेटा बेटी के लिए हॉस्टल खोल रहा पढ़ाई के लिए 100 बेड का। अम्बेडकर छात्रावास और मुसलमान के बेटा बेटी के लिए पढ़ने के लिए खोला जा रहा है वहाँ पर 100 बेड का अल्पसंख्यकों का कॉलेज खुल रहा वहाँ पर। बच्चे गरीब के बच्चे बड़े मुसलमान भाइयों के, यही काम तो हम लोग कर रहे हैं। और सबको तो हमारा कुछ नहीं करता। झूठों के हालात हम तो जो जादव होगा उससे भी आश्रय करेंगे, जादव भाई से। ये आप लोग पूछिएगा जरूर। लालू जी कहते हैं कि हमारा बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, तो मुख्यमंत्री तो ठीक में बनाइए। आप भी मुख्यमंत्री थे, आपकी बीवी मुख्यमंत्री थी, और अपना फिर बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक बेटा को विधायक बना दिए, एक बेटी को राज्यसभा भेज दिए, एक बेटी को MP में लड़ा दिए। तो धरती पर और जादव है कि नहीं? और जादव लोग है कि नहीं? और जादव के बेटा तेज तरार है कि नहीं? सब अपना घर ही में लीजिएगा। ये परिवारवाद के खिलाफ करना चाहिए सब आदमी। हम परिवारवाद के खिलाफ। हम लोहिया जी बोलते हैं कि अब हम थाक गई बनी, दाढ़ी में दर्द हुई बा, पैर में दर्द हुई बा, तो हमारा से लड़े में तक पार ना पाई, तो कहते हमारा बेटा लड़ेगा। अब बेटवा फिर थक जाएगा तो कहेगा कि हमारा बेटा के आने दीजिए। तो और यादव के बेटा के क्या हाल होगा? इसलिए सब साथी से कहते हैं इन लोग से आशा मत रखिए। परिवार से लोग ऊपर नहीं उठेगा। परिवारवाद के लोग शिकार है। लालू जी के पार्टी में रहने वाले लोग परिवार से ऊपर नहीं उठ सकते हैं।
और हम परिवारवाद से बहुत खुश हो गए। मेरा बेटा राजनीति में नहीं आएगा, चैलेंज है, तो नहीं आएगा राजनीति में। हाँ, हमारा जो वर्कर होगा हम नहीं रहेंगे या थक जाएंगे तो फिर हमारा वर्कर का मौका मिलेगा, परिवार को कुछ समझ मिलेगा। आप इत्मीनान से रहिए, आप परिवारवाद के खिलाफ, चोरी के खिलाफ सब साथी से कहेंगे। लूट गया बिहार, कहा हुआ बिहार के बजट, आज पैसा दिखाई रहा है। हम गए थे, आए में तो लोग बोल रहा था कि सर आप बने, आप तुरंत धड़ाधड़ सब रोड दुल्हिनगंज से आए से लालगंज, हाथ पकड़ से परसिया डिलिया सब रोड बनना शुरू कर गया। सारा रोड में काम लग गया। ये 10 वर्ष से काम कर रहे थे, ये कौन काम कर रहे थे? लकड़ी काट रहे थे, ये लकड़ी का बिजनेस कर रहे थे। और आपको आ गई, अभी सालों भर नहीं हुआ और सब रोड में 110 रोड का टेंडर होगा, सब में काम लगने जा रहा है। 21 योजनाओं का शिलान्यास किए हैं और उस पर लगभग 42 लाख रुपया खर्च होगा। उसमें कुछ जगह नाला है, कुछ जगह चबूतरा है, कुछ जगह पीसीसी है, यहाँ पर भी नाला है। ये सब हम लोग का जिम्मे है। राज्य सरकार के तरफ से जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में 103 सड़कों का टेंडर हो गया, सड़क बनने की स्थिति में है। और जो भी जर्जर सरकारी भवन था उसका भी मुख्यमंत्री जी आए थे तो शिलान्यास कर दिए थे, वो भी मरम्मती हो रहा है, सब काम हो रहा। चुनाव के पहले रोड का भी काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कहीं हम लोग काम करते हैं और कुछ लोग बात बनाते हैं, हम लोग बात बनाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग अपना बेटा के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए लगे हैं, राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, तो और कर्जकर्ता कहाँ जाएंगे? हम इसका सख्त विरोधी आदमी हैं। हम परिवारवाद का विरोधी है और परिवारवाद से ऊपर उठ करके राजनीति करने का सलाह देते हैं। परिवारवाद रहेगा तो तरक्की नहीं होगी, आने वाली जनरेशन की राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। आप झोला ढोवाते लोग झोला ढोते रहिएगा, आप बुर्बक बनाते रहिएगा। और हम खास तौर से यादव जाति के लोगों से भी अपील किया कि लालू जी अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आपके बेटा को क्या बनाना चाहते हैं? आप आपके बेटा को, बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? हरियर कपड़ा बांध करके हम मोटरसाइकिल चलाने के लिए सिखाते हैं, आपके लिए लड़ेगा कि और काम करेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं दुलौर की सभा में। और यहाँ पर 9.25 लाख रुपया का हमने नाला का शिलान्यास किया। कर्जकर्ता लोगों ने कहा कि सर आप ही रोड बनाए हैं, नाला छूट गया था, नाला भी बन गया। कब्रिस्तान हम ही बनवाए थे, यहाँ पर स्कूल बनवाए थे हम ही, यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल बनवाए थे बगल में। वो लोग कौन काम गिनाएगा, ये तुम पूछना चाहते थे। अब पैसा क्या हुआ जनता का, ये जानना चाहते थे। तेजस्वी जी भी कलम दे रहे हैं, वो कलम अपमान कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो फेंक रहे हैं कलम को। हाथ में देते तो लिखेबो करता, वो तो मैदान में फेंक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जगदीशपुर में आए हुए हैं। बधाई है, बड़े भाई है। कई जगह मोहनी जी नहीं है, उसमें भेंट करने गए हैं। हम तो कई जगह भेंट कर लिए हैं, तो आते हैं तो और बढ़िया है, एनडीए मजबूत होगा। सर, एक आरजेडी के नेता हैं अशोक महतो, हाँ, वो कह रहे हैं भूरा बाल साफ करो। कहाँ यानी के? के दौर में अशोक महतो, उनकी पत्नी लोकसभा का चुनाव लड़ी है, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के ही हैं, आरजेडी के नेता हैं। यदि भूरा बाल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ।